तो सोयाबीन, गेहूं, चना, ये क्या हो रहा है? ये वाला जो लगाया खेती, ये संतरे का है। ये संतरे का। तो संतरा तो यहाँ का नहीं है, फिर भी संतरा ला के लगाया जा रहा है क्या? ये सब क्या है? ये सोयाबीन है। ये सोयाबीन है पूरा। ये 4 महीने रहेगा। ओके। अभी हमने आगे सिपरा नदी भी देखी। तो यहाँ पे पानी साल भर कब तक रह जाता है ऐसे, मतलब खेती बाड़ी के लिए? वैसे मॉइस्चर जो मिट्टी में रहनी चाहिए वो कैसी है? हाँ, मिट्टी में नमी मतलब मिट्टी में नमी कैसी रहती है? मिट्टी में नमी मैम खेती बाड़ी के लिए अच्छा रहता है साल भर, या सूख जाए, मतलब बारिश गई तो सूख गया? अच्छा, तो अभी बहुत ज़्यादा जैसे गेहूं की फसल आई है ना, हाँ, गेहूं की फसल के टाइम में पानी बहुत कम हो जाता है। अच्छा। और ये जो अभी आपने बताया, ये जो अमेरिकन हमने भुट्टा खाया, जी। ये भुट्टा भी कब से मतलब यहाँ पे चलन उसकी शुरू हुई? मैम मेरे को देखते देखते 4-5 साल हो गए इसको। 4-5 साल। अच्छा, बहुत मीठा है लेकिन। तो ये सारा सोयाबीन का ही है पूरा? जी पूरा। तो ये खेती एक ही इंसान का होगा या बहुत लोगों का है ये? सबका अलग अलग है मैम। अच्छा। अलग अलग खेत है सबके। अच्छा, तो ये गांव एरिया आ जाता है या शहर में आ रहा है? गाँव। कौन सा नाम क्या है? ये सागर के साइड में है मैम ये। क्या है? सागर सावेर से लगा हुआ है। सावेर। हाँ, सावेर से आता है पूरा तालाबों के लिए। तो वो जहाँ हम अभी नाम ले रहे थे आपको, कौन सा महल? जहाज महल। और दूसरा मांडवगढ़। तो वो सब जगहों के वहाँ पे वो तालाब मेंटेन होते हैं, नहीं होते हैं? मैम वो जानकारी नहीं वहाँ है। पे तालाब है। हाँ, लेकिन मतलब उसका जिस तरह से मेंटेन होता है, नहीं होता है, उसका उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि ये तो प्राचीन काल के तालाब हैं जिनका बहुत नाम है। हाँ, हो रहा है। अच्छे मेंटेन है। हाँ, ये कावड़ियाँ सब चले। तो अभी ये जैसे कावड़िया जो निकलते हैं, ये अभी पूरे कितने महीने तक ये चलेंगे? श्रावण पूरा? मतलब कौन सा, अगस्त तक? हाँ, अच्छा। भादों में भी जाता है ना? हाँ, 2 महीने का रहता है, 2 हफ्ते रहता है। तो इसका रिचुअल कैसे रहता है? मतलब इसका जो बाकी नदियों का पानी इकट्ठा करके महाकाल के ऊपर डालते हैं? अच्छा, ऊपर चढ़ाते हैं। ओके। तो ये कहाँ का नदी का पानी लेके जाते हैं? ये जहाँ से भी निकलते हैं महाराष्ट्र हम थोड़ा में फिर ये भी- कावड़ियों से बात करना चाहेंगे, उनका भी सुनना चाहेंगे। थोड़ा सा कहीं रोकोगे तो बता दें। अच्छा, तो उनसे पूछ के बताइए ना किस गेट से जाना पड़ेगा। अच्छा। ये भी सब क्या खेती है? ऑरेंज ही लग रहा है आजकल तो सब। नहीं, ये जामफल है मैम। ये जामफल के पेड़ है। जामफल, जी। जामुन अच्छा। या जामफल? बी जो से बोलते हैं ना, हाँ जामफल। हाँ। मैं भी कॉल कर लेती हरे हूँ। वाले जो होते हैं ऐसे? जी मैम। ओके। हेलो, कसली मेंबर? स्लो ले लो, फोटो लेनी है मैंने। पीछे से ही रखना था। रोकूं क्या? आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? 2 मिनट बात करना था। आप लोग ये जो जा रहे हैं, ये किस लिए जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? हाँ, बाबा को जल चढ़ाएंगे। कौन सा जल चढ़ाओगे? हाँ, ओंकारेश्वर से। इसका ये विधि का क्या मतलब होता है? क्यों आप पानी चढ़ाने जा रहे हो? इतनी जानकारी नहीं है, पर इतनी जानकारी मेरे को नहीं है, इतनी नहीं है? फिर भी हम जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। आपको जानकारी है आप लोग क्यों जा रहे हो पानी लेके, कावड़ पानी चढ़ाने? इसका क्या मतलब होता है श्रद्धा के हिसाब से? लेकिन अभी तो दुनिया भर में पानी खत्म होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो आपने ये पानी कहाँ से लाया? ओंकारेश्वर से लाया है। तो आप बस ओंकारेश्वर का पानी ही चढ़ाने जा रहे हो महाकालेश्वर को? अच्छा, ठीक है, चलो। ले लो, आगे ले। है कि पानी को हमको कितना श्रद्धा करना चाहिए, वो नहीं मालूम है, इसीलिए बस वो चले जा रहे हैं कावड़िए। तो ठीक से अगर हम
सही मायने में मान के चलेंगे तो बहुत उसका परिणाम अच्छा हो उसका सकता है। परिणाम अच्छा है क्योंकि हाँ ट्रेडिशन अच्छी है हाँ कि सारी नदियों का हाँ, पानी लेके करके इकट्ठा करके महाकाल डालना पे महाकाल। अर्पित करें। तो सारी नदियों का वो ये करके महाकाल पे डालने के लिए जाते हैं। हाँ। लेकिन फिर सारी नदियों का मतलब जो ऑन द वे On the आएगा। way आए। अच्छा, जहाँ से वो चलते रहेंगे वहाँ से पानी लेंगे। लेकिन अभी तो हमने देखा उनके पास में खाली पानी का उन्होंने बराबर से सील्ड लिया हुआ है और वही लेके चलते जा रहे हैं। इसका मतलब वो हर जगह का नहीं है, कोई कोई प्रॉपर श्रद्धा से ये करते हैं, कोई कोई ऐसे लेके जाते हैं। हाँ हाँ, चंबल नदी है, पार्वती नदी है, जैसे मेन मेन नदियों को लेके जाते मेन नदियों का। लेकिन वो मेन नदियों का तो मिल भी नहीं पाता है ना, अगर वो जो एरिया से वो आ रहे हैं। एक जगह से नहीं आते, जैसे ये आ रहे हैं खंडवा जिले से, खंडवा। तो ये ओमकारेश्वर का लेके आए हैं। अच्छा कोई शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से आएगा तो वो पार्वती नदी का लेके आएगा। अच्छा मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से नहीं आते हैं। तो जहाँ से आते हैं वहाँ का पानी वो उधर उस नदी का पानी लेके आते हैं। अच्छा, तो अल्टीमेटली अपने ओंकारेश्वर को सारे जगह के पानी मिल जाता जी है। मैम। हाँ, तो उस समय मैं तीर्थ आके है आपको जैन फोन कर का। लूँगी। ये तीर्थ है जैन का। ये मिट्टी का टीला जैसे क्या बन रहा है सब? ये मैम रोड बन रहा है मैम, ये हाँ जी, आधा पौन। ये पूरा अच्छा। रोड निकला है हाँ रत्नावली। हाँ, बस 2 ही लोग हैं। अच्छा। मैं डॉक्टर गोमती सागर। डोले। ये चर्च है। जी, अच्छा, मंदिर के प्रोटोकॉल कार्यालय में। गोमती सागर ये जगह का नाम है क्या? गोमती सागर। हाँ, जी हाँ ये गोमती सागर। अच्छा, ये होटल है। रेस्टोरेंट है मैम। जी अच्छा, उज्जैन एंटर हो चुके जी हैं। ठीक। तो ये औरतें भी वही चल रही हैं कावड़ियाँ वाली? जी, ये कलश ये जो- लेके जा रही हैं। अच्छा, इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। चलो, ये औरतों से बात करना है। आप जरा एक फ़ोटो भी निकाल लेना इनके साथ मेरी, मुझे थोड़ा इनसे बात करना था। आप लोग कहाँ जा रहे हो? महाकाल जा रहे हो। ये सर पे क्या लेके जा रहे हो? कौन सा जल है ये? गांव का जल है। तो कौन सी नदी है आपके गांव में? तो फिर ये कौन सा किस चीज़ का? हाँ, अच्छा, उसका पानी है। तो इससे आप क्या समझते हो? ऐसे आप ओंकारेश्वर के पास ये पानी लेके जाओगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? फल देगा। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग और भी इसका अच्छा फल मिलने के लिए पानी को बचाए रखना। नदियों के लिए भी जरा बात करो, नदी भी मरती जा रही है देश भर की, है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपकी श्रद्धा को नमन। हाँ, बहुत अच्छा, हमारे तरफ से भी मांग लेना कुछ। हाँ, नदियों को भी बचाने में काम करिए ऐसे ही। बहुत अच्छा। इनका कोई संबंध ही नहीं होता है, लेकिन जब हम अलग अलग जगह जाते हैं और ऐसा सब नया नया चीज़ें पता चलता है। अभी जैसे हम लोगों ने इन लेडीज़ को देखा, कितने मेहनती और कितने ये हैं। नहीं तो इनको कौन, मतलब इनको समझ में भी हम लोग को कभी नहीं आता है कि कितना मेहनत करके जी रहे हैं कुछ ये। भी बच नहीं रहा, अरे वाह। सन्नाटा पड़ा हुआ है। शिप्रा नदी है, तो हम उतर के थोड़ा सा ये कर सकते हैं। नहीं, चलो आप ले लो, कोई हरकत नहीं। बिल्कुल दिख रहा है क्योंकि ये अच्छा ये लगाया है और ये बहुत अच्छा हाँ? किया है कि ये जो तार जैसे लगा दिया, जिस वजह से नदी में फिर कोई गंदगी नहीं डाल सकता। हाँ। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर ये ऐसा तार नहीं लगा। देखिए अभी यहाँ पे कितना सारा कचरा पड़ा था, नहीं, अभी मैंने ये नहीं बोला है। खराब हो जाता इसमें अगर। कोई नहीं डाल सकता। हाँ, जैसे याद डाला है दिला- तो इसीलिए वो अटक गया है, लेकिन ये बहुत अच्छा अरे, तरीका है। ऐसे ही मैंने ये अगर नहीं बोला उनसे। सभी जगह पे नदियों के ऊपर, ब्रिज के ऊपर हाँ। ऐसे तार लगा दिया मैंने जाए तो बोला है, नदी मेरे बच पास जाती आती है। तो मैं लगा देता हूँ उनको, fill up करने अभी के बाद शिप्रा को जाता हमने मेरा। देखा किस तरह से यहाँ की जो और गवर्नमेंट बोला है था मैंने, अच्छा अंदर भी आए थे जब, तार जैसे बोला था बंदोबस्त मैंने कर ये। दिया तो ब्रिज के ऊपर से ऑल दो लोगों ने कचरा फेंका, लेकिन वो नदी में नहीं गई। अरे, ये उसके बाजू का शायद पूरा फॉरेस्ट एरिया है, उनके पास ये नहीं आया। फॉरेस्ट एरिया है थोड़ा सा। बाम्बू प्लांटेशन है पूरा नहीं इसके आ रहे अंदर। हो गए तो उन्होंने मेरे पे बता ये वो दिया। सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता होगा ये सारा चीजें। चलो रात को मिलता हूँ। नदी तो ऑन द वे दिख भी रही है ना, Yes. तो इसीलिए वही जरूरी है। बाद में हम चले जाएंगे वहाँ, पहले अभी चलते हैं महाकाल। इस्कॉन लौटते समय आएंगे। हाँ, बहुत मंदिर है ये जगह पे, यहाँ तो उज्जैन तो मंदिरों की मंदिरों की नक्शी, और सभी में यही महाकाल के ही हैं। शिव सब मंदिर ही तरह के ज्यादा शिव है। मंदिर ज्यादा है।
अच्छा। और बाकी मंदिर भी हैं, देवी देवताओं के बाकी बहुत ओके, बहुत अच्छा। ये क्या है? महाकालेश्वर का ही द्वार है? मृत्युंजय द्वार कहलाता है। हाँ, मृत्युंजय उज्जैन द्वार। के एंट्रेंस समझ लीजिए। अच्छा, वहाँ ओके मृत्युंजय द्वार। ओके। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मृत्युंजय हाँ, ये द्वार ऐसे लिखा ही- है और लीडिंग टू महाकालेश्वर। हाँ, महाकालेश्वर यहाँ से उज्जैन की एंट्री है। अच्छा, अभी अपन उज्जैन की एंट्री। इंदौर से आ रहे थे, हाँ, तो अभी पूरी इंदौर रुकते हैं, अब अपन उज्जैन में एंटर करते हैं। अच्छा, तो ये द्वार से मतलब उज्जैन शुरू हो गई? उज्जैन शुरू। अच्छा, ओके। अरे राम, बहुत तीर, बहुत जहाँ पे है। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर का भी। हाँ, अहिल्याबाई का है। होलकर। हाँ, हाँ, उनके होलकर पीठ देखो, पे मैंने इसीलिए बोला। बच्चा हाँ, भी बंधा है ना। हाँ, तो इसीलिए तो आप लोगों के एयरपोर्ट का नाम भी अहिल्याबाई। उन्होंने तो पानी का तो जितना ये किया है, उन्होंने सत्याग्रह की तरह ही बोलो, या जो सिस्टम बना ना पानी का यहाँ पे, हाँ। उसके पीछे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दिख रहा है ब्रिज के ऊपर भी झाड़ लगाने का। नहीं, इसीलिए हाँ, महाकाली मंदिर के अच्छा, आसपास इसकी। पूरा। अभी सावन चल रहा है ना, अभी हाँ। सावन चल रहा है तो बहुत लोग आते हैं बाहर से। अच्छा, और यहाँ पे एक और बना है महाकाल लोक। महाकाल लोक। हाँ, एक बड़ा सा कॉरिडोर टाइप है जिसमें अच्छा। महाकाल शिव जी भगवान के हाँ, डिफरेंट लाइफ स्टोरीज के ऊपर आधारित स्टैचूज बने हैं। अच्छा, काफी लंबा चौड़ा है वो भी। तो उसके बनने के बाद यहाँ पे टूरिज्म एकदम बढ़ गया है। अच्छा, रुक दे रहे हैं अभी। बन ही रहा है। बन ही रहा है। एक्चुअली 3 स्टेप्स में बनना है। अच्छा। उसमें से एक स्टेप तो पूरा बन गया है, अगर हुआ तो। एक कॉरिडोर है मैम। अच्छा, तो अभी निर्माण हो रहा है इसका, अभी तक बना हाँ। नहीं है पूरा ना? ओके। हाँ मैडम, अभी बस हम पहुँचे ही हैं। उनको मैं फ़ोन कर देती हूँ। मेरी बात हो गई थी उनसे एक बार, तो वो बोले थे कि आप वहाँ पे पहुँच के ये फ़ोन कर भारत देना। माता मंदिर है। और कौन सा, वहाँ ये पे- वाला? हाँ, वहाँ पे मैप बना हुआ है सामने। मैं कर लेती अच्छा। हूँ उनको फ़ोन। जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, हाँ। सबका मैप बना हुआ है सामने। अच्छा, जी। ओके। तो यहीं क्या चीज़? उतरना है हम क्या लोगों को चीज़? कि क्या करना है? जी, यहीं उतरना है कि आगे जाना है? आगे चलना है। अच्छा, मंदिर अच्छा, ठीक आगे है, ठीक अच्छा, है। ओके, ओके। ये माधव सेना न्यायालय क्या लिखा है, वो क्या है? ये भक्ति निवास है मैम। अच्छा, ये ठहरने की जगह है। ओके। यही है क्या? ये मैं अंदर चलते हैं। अच्छा, आज महाकालेश्वर मंदिर में है और हमने अभी अभी जो यहाँ की जो नदी है, सिप्रा नदी, उसके इर्द गिर्द में क्या क्या उसके बेसिन एरियाज़ में है, उसी के चलते अभी हम मंदिर भी आए हैं। महाकालेश्वर का दर्शन भी करेंगे और साथ साथ आशीर्वाद लेकर जो हम पानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके लिए आगे भी काम करते रहें, उनके आशीर्वाद रहे और अच्छी तरह से इस कार्य को हम सबके साथ मिलजुल के और भी लोगों को जोड़ सके, ये प्रयत्न करते रहेंगे। तो आप लोगों ने अपना पानी का चढ़ावा कर दिया? कहाँ से लाई थी? घर से? कहाँ से आप लोग, कहाँ से? आप लोगों का ये जो श्रद्धा है पानी चढ़ाने का, वो क्या श्रद्धा से आप लोग आते, क्या सोचते? और तो सोचते अपने अपने विचार है अलग अलग। लेकिन अभी आप लोग को पता है कि अभी सभी आप लोग को पता है सारी नदियाँ और सारी जितने भी पानी के स्रोत है सब सूखते चले जा रहे हैं या गंदे होते जा रहे हैं। तो आगे जब आप लोग आओगे और पानी भी खत्म होता जा रहा है, तो अभी उनसे महाकालेश्वर जी से क्या प्रार्थना करते हो? पानी के लिए करते हो? पानी के लिए हाँ,
करना है नहीं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हमने हमारी सरकार ने हमने तो सबकी सोचा पानी नहीं होगा तो पानी रहेगा तो अनाज चले वो बुला रहे हैं। पानी रहे नहीं रहेगा तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो एक एक बोलो ताकि को जल चढ़ा रहे हैं कि बाबा पानी तो बरसा दे। हाँ पानी बरसा घूमता कैसे प्यासे मर तो हम लोग क्या मेहनत करेंगे इसके लिए कि क्या पानी बरसता रहे और पानी अच्छा रहे नदी के लिए सबके कृपा करे बाबा, सबका आशीर्वाद। बहुत अच्छा तो नंगे पाँव आए हैं कितने लंबे से आए हो चलो ऐसे ही आप लोग अपना मन बना के रखिए और नदी और सारे जितने पानी के स्रोत है स्वच्छ रहे अच्छे बन जाएं उसके लिए आप लोग सब लोग भी प्रयत्न करें हम सब मिलके प्रयत्न करेंगे बहुत धन्यवाद हाँ कार्य हो हाँ तो जल तत्व जो है वो जैन को दिया है अच्छा और शिव जी को जल प्रिय है और यहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है हाँ तो यहाँ पे उसके इंटरनेशनल सेमिनार वगैरह भी हुए अच्छा और एक हमने नीचे जल स्तंभ स्थापित किया है वो दिखाएंगे अभी आपको। ओके बन रही है अभी भी कॉरिडोर है पीछे आगे अच्छा। और बनेगा उधर हाँ, हाँ। ये मंदिर का स्ट्रक्चर है अच्छा। जो अभी ऊपर से लाइन आती है बाद हाँ। में नीचे से जाएगी अच्छा गेट पे सारा सर हाँ, चलो, ये तो- तो मैं भी आई हूँ मंदिर वाले ये देखिए मैं कह रही थी ना ये देखिए घाट है ना क्योंकि घाट होगा ही इसीलिए वो देखो उसके अंदर सारी फिश है डक है सर वो काउंटर वहीं महाकालेश्वर मंदिर में हैं अभी हम और ये हम देख रहे हैं बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में हैं हम देख रहे हैं यहाँ पर ये कुंड है इसमें कितनी फिश हैं क्या कहते हैं कोटि तीर्थ कुंड कोटि तीर्थ यानी कुंड करोड़ तीर्थ तो इसके बारे में यह है कि जब भगवान राम श्रीलंका से जीत के लौटे तो उनका राज्याभिषेक होने वाला था तो उन्होंने हनुमान जी को एक कलश दिया हाँ हाँ और हनुमान जी से कहा कि आप संसार में जाइए जितने भी तीर्थ स्थान है सबका जल भर के लाइए तो हनुमान जी वायु वेग से गए संसार के सारे स्थानों का उन्होंने जल भर दिया सभी तीर्थ स्थान का और जब वो वापस लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि कलश आधा ही भरा हुआ है तो उनको मुश्किल हुई कि अरे कलश तो भरा ही नहीं तो अब क्या करें तो उन्होंने शिव जी को याद किया हनुमान जी ने तो शिव जी प्रकट हुए जब हनुमान जी ने अपनी दुविधा बताई तो शिव जी ने कहा कि आप अवंतिका नगरी जाइए वहाँ हमारा स्थान है बाजू में एक कुंड बना हुआ है वहाँ आप इस जल को प्रवाहित करना फिर कलश भरना तो भर जाएगा तो हनुमान जी आए उन्होंने वो पूरा करोड़ों तीर्थ का जल यहाँ प्रवाहित किया और कलश भरा फिर ले गए वो अभिषेक के लिए अच्छा तो इस कुंड का ऐसे महत्व है हेलो और जी आप आने वाले हैं आप दर्शन में तो आप आगे आगे भागे यार गार्ड से बात नीचे नीचे मोबाइल जमा हो जाएगा अंदर
ये भारत माता मंदिर कहलाता है। हाँ, क्यों कहलाता है भारत माता? भारत माता की मूर्ति है ये। यहाँ बाहर फोटो बनाए होगा। हनुमान जी पंचमुखी। ये नहीं जाएगी, बड़ी गाड़ी आ रही है पीछे, बड़ी गाड़ी आएगी, ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, बड़ी गाड़ी जाएगी, नहीं जाएगी। इनका इनके हस्बैंड आ गए थे। हाँ हाँ नहीं पूछा नहीं। हाँ और क्या नहीं आगे यहाँ एक हमारी रुक जाने बोलिए थोड़ा सा। रुके भैया, रुकेंगे एक मिनट। अच्छा चलिए, नहीं तो चलिए चलिए आप चलिए। इसके ऊपर वो लिखा है ना, वो थोड़ा सा मुझे। शिव पुराण, हाँ शिव पुराण, शिव पुराण है पूरा। पूरी दीवारों पे। आप थोड़ा सा बोलते हुए चलें इस पुराण के बारे में आपको और पता अच्छा है? लगेगा। ये शिव पुराण हम बोलते हैं के बारे में मालूम है, वो तो बता दूंगा। अच्छा उनके बारकोड दे रखे हैं यहाँ पे, अच्छा। साइड में बारकोड दे रखे हैं, अब स्कैन सबको बारकोड से थोड़ा ही पता चलता है। इधर मूर्ति भी देखेंगे। नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पुराण बना दिया है, तो एक नंबर ही वाइज बाजू देख बारकोड सकते हो दे आप। रखे हैं। हाँ लौटते समय मूर्तियाँ देख लेंगे। पहला अध्याय ही है, पहला पेज है शिव पुराण। अच्छा रात में बहुत सुंदर लगता है। वो लाइटिंग होती होगी ना। हाँ लाइटिंग। ये ऐसा, ये जो सारा बना के रखा हुआ है, बीच में जो तालाब जैसे दिख रहा है, वो तालाब क्या है? रुद्र सागर। कितनी बड़ी है वो? कितनी बड़ी सागर है वो? देखिए एक और सागर मिला ना, यहाँ ये सात देखो। सागर है। हाँ यहाँ तो उज्जैन में इसीलिए सप्त सागर है। नहीं, लेकिन इसके मंदिर के परिसर पे ही दिखाई दिया ना अभी सागर। आजा। साइड में आ जाइए। ये 300 मीटर का पैदल है कॉरिडोर। 300 मीटर मीटर का पेयजल है पूरा। ये मेन कॉरिडोर है, वो अंदर अच्छा ओके। तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। अभी पैदल जाना पड़ेगा। एलपी लेने के लिए मैं यही खड़ा हूँ। अच्छा यहाँ से चढ़ दो ऊपर से। तो आप नहीं आ रहे यहाँ पे? ये वाली जो इसके अंदर ही है, कमल कुंड है। शाम को सावर चलते हैं अच्छा और ये तिरपासुर है, अच्छा। वो वाला रथ तो आप साथ में चलिए ना, जरा थोड़ा सा मालूमात तो दे देंगे आप। में नहीं आ सकता मैडम, नहीं कैमरा में नहीं जरूरत ना। कैमरा लगा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। चलिए हम लोग ही कमल कुंड है महाकालेश्वर मंदिर में। हाँ हाँ
सप्तऋषि के आसपास बाउंड्री वॉल पर जो भी दर्शनार्थी बैठे हुए हैं, आपसे अनुरोध है आप वहां से तुरंत उतरे। सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, उनसे किसी भी तरह का वाद विवाद न हो। चुप रहे। दर्शनार्थी कृपया ध्यान दीजिए, जो भी दर्शनार्थी बाउंड्री वॉल के आसपास बैठे हुए पाए जाते हैं, दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। आ जाइए, वहीं पे ये है वो जो सरोवर है। ओम नागराजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो वासुकी प्रचोदयात्। ओम। ऐसे एक देखिए महर्षि भारद्वाज की भी देखिए यहाँ। ओह, ये तो शुरू ही थी, आपने किसमें निकाला? वीडियो शुरू था। ये वापस से थोड़ा सा सारी जो स्टोरी है यहाँ पे कैप्चर कर लेती हूँ, ताकि जो लोग नहीं आ पाते हैं वो बेचारे देख सकते हैं। चलिए इसके तरफ। उसने क्या कहा इसका नाम? क्या सागर बताया अभी उसने? रुद्र सागर। रुद्र सागर। रुद्र सागर क्यों कहते हैं? ये शायद मेरे ख्याल से रुद्र ऋषि के नाम पे पड़ा होगा। बाकी तो अच्छा। यहाँ पे 7 सागर हैं उज्जैन में, सप्त सागर के नाम से विख्यात हैं। अच्छा इसमें से एक ये रुद्र सागर। अच्छा, बहुत बड़ा परिसर है यहाँ, तो उन्होंने रखना चाहिए वैसे घूमने के लिए थोड़ा सा। रुद्र सागर, यहाँ हर जगह ही कुछ ना कुछ स्टोरी ऐसे सारे जगह पे बनी हुई है। खींचिए, हर 2-3 खींच दिए, खींच दे, खींचिए, मैं खड़ा हूँ, खींच दे, देख लो इधर। ये सागर को भी बुरी तरह से इसका साफ सफाई होना चाहिए। देखिए उसमें भी कितना गंदगी हो गया है पूरा, देख रहे हैं आप? इसीलिए वो ऊपर तक सिल्ट जम गया है उसमें भी। ये है कावड़ियाँ, जो लेडीज़ आप देख रहे हैं आते हैं और इस तरह से दूर दूर से आते हैं और पानी का लोटा सर पे लेकर महाकालेश्वर के दर्शन को, ताकि साल भर इनको पानी मिलता रहे और इनके लिए जो खेती बाड़ी के लिए पानी मिलता रहे। अब देखिए कितनी श्रद्धा के साथ ये सारे कावड़ियाँ आते रहते हैं। Back side of the temple. Okay. So here you can go this way. What we do with these flowers? We do some making of fertilizer or anything, or any product out of it? No? No, no. So what we do ultimately, give it to Just we dispose. do something with it. It can be converted to fertilizer and all. And here only in the garden it can be used. And it is not difficult. Bioenzyme, it's a very easy to make. Okay. I can tell you how to make it here. With the fruit peel only and jaggery and water. That's all. And keep it for 90 days. That you will get a good It kind will of a take too binder. much area, you know, maybe it will. For making? Yeah, yeah. No,
In a drum, like this drum, even in a small drum you do, So suppose you that if I- dilute it. You have to dilute 1 ml to 1000 ml. So you don't require a very big this thing also. So suppose that means Depending upon your daily this coming out, accordingly you will have to plan it. means suppose that once it is kept, then it can be used after 90 days. Yes, yes, yes. So for 90 days, so much of flowers will be getting accumulated. Yeah, no. See, you once you have made that itself you can dilute and use it for a long time till it finishes. Acha, what- Because only 1 ml you will have to dilute it to 100 or 1000 ml depending upon what kind of speed we want to do that. So it is that way. How many are there in the Goshala? Well, we have 2 gaushalas. Here there are 50 cows. Means both. 50 cows. 50 means cow, calves, goats, everything. Okay. And another place we have farm that is there we have 100 cattle. So see, all these things can become into bioenzyme. This With we the- give to cows. Okay, you will give to cows. Okay. So whichever remains, like all this, you can use it well. Once you make that bioenzyme, Huh. So that bioenzyme only I said, no, you have to dilute that slurry which will be there down, that you can put to all your garden. It will enrich your soil. Soil fertility will increase. Its microbial biodiversity will become better. So even flowerings and all you can do so that you whatever we require in mandir, you can also get good flowers. And for that and even for all kinds of whatever garbage coming out, all that you can Acha, suppose that Treat if it. there are some means prasad and the food is Yes, that is yes, left, yes, yes. then is there anything like Yeah, you can do that also. That is wet waste. So in that case you can do with it. Same way. I'll tell you if you require specifically for that. and what to do with cow dung? Cow dung. Cow dung is like what we are doing for when this cleaning and all this will happen. For that, soil biotechnology as well as how many total you said? 50. 50. Oh, so nice. There are So with that we are trying to even make a electric electric. grid Okay, as well as that fertilizer also we are trying to do with one vehicle which we are trying to get in Mumbai for the buffalo shed which is there in RA Mill colony, you must have heard about. And with that we are trying to dry this like whatever there this dung is there as well as when we clean this place, so that all we try to we try to recycle that water as well as whatever this dry this will come, it will be converted into pellet, can be used at in so many different ways, like it can be used like mainly earlier they were also trying to do with the biogas, but now we don't talk of biogas at all. We are trying to give it for like instead of coal you can use this, so that's how it is being So means worked out. we have a machine where Yeah. it can be dried Yeah, it can and be its dried. liquid part can Yeah. be used somewhere. Yes, I'll send you the picture of that machine. It's like a vehicle which moves anywhere, and then it will all it will by vacuum thing that it will suck it all the water, and then this will become totally dry Okay, nice. in a second. So that's how It's too things are. costly. Yeah. Means like It if is you- actually it is the small vehicle is for 3 crores. that is not Yeah. possible. But that can be that can be You with can the also go inside if you yeah थोड़ा सा तो वही just करके आ once जाए. have some. Yes.
अपना नदियों के लिए भी जरा बात करो, नदी भी मरती जा रही है देश भर में। बहुत अच्छा आपने किया। बहुत अच्छा हमारे तरफ दिख रहा है। नहीं, मैं कावड़िया जो सब यहाँ तक आए हैं वही मैं ये कर रही हूँ। तो अपने जो पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आउट ऑफ 5 वन स्टेट इज गिवन वन तत्व। Because we are this from Lord Shiva's city, we are given jal. So in that case, in order of that, this jal stamp is established. This is not silver. All the vichars, Ved vichars are written on this. All the 5 vichars from different Vedas related with the jal, वो इसमें included है। महर्षि पाणिनि के जो है ना वाइस चांसलर जी, उन्होंने इसको ओके किया हुआ है, ग्रामेटिकल पूरा चेक किया हुआ है। तो ये जल तत्व अपने उज्जैन को उन्होंने अवार्ड किया। ऑल Okay, so this was the old temple which has come out. Oh, दैट इज द पेडेस्टल ऑफ द टेम्पल। okay, हाँ, नंदी वगैरह सब ये यहाँ पे मंदिर का निकला है, देखो। Okay. That is the pedestal of the temple which has come out. So there are so many mysteries. So this is the central point of the earth. If we give up this religion, no? This is the central point of the earth, and just opposite of this is the central point of the universe in the sky. Okay. And whatever this international time system, it should start from this place only. This is zero meridian. Zero meridian. Because we were governed by Mughals and Britishers, na? Our time system they have not accepted. But geographically, we are the leaders. This is the point where zero meridian and Vikram Samvat Vikramaditya calendar. This is the original calendar for the whole world, whole universe. So that way, if we give up that we do not consider religion, even then this is very auspicious, very important. This is Dakshinamukhi Shivling. Very important from the point of view of Dakshinamukhi. No, as Hindi, we are really blessed. It's my duty. अपने प्रिंसिपल साहब का तो इतना आशीर्वाद रहता है। सावन के महीने में सप्त सागर की पूजा होती है। नौ नारायण सप्त सागर, चोरी से महादेव, बचोरिया से महादेव। जरा जोर से बोलो भैया, सबको सुनाई दे। शाम से एक राजा है दर्शन के लिए, और हाँ बहुत पुराना समय में तो आखिरी ब्रिटिश ने सब ये वही मंदिर सब तोड़ कर दिया था मंदिर, उनको बहुत दुख हुआ। फिर वो यहाँ से जाके वहाँ मंदिर बनाया, 7 सागर बनाया पहले, बहुत बड़ा बड़ा सागर तालाब।
और उसके बाजू में एक एक मंदिर स्थापित किया है। ये सामने पंचमुखी हनुमान है, हाँ उनके पीछे दत्तात्रेय, बीच में मोहिनी पुत्र अयप्पा, और ये इधर साइड में श्रभ अवतार मोहिनी पुत्र अयप्पा। अयप्पा सामने। ये वाला कौन सा अवतार है? ये मणिभद्र, हाँ, मणिभद्र जी। मणिभद्र जी। These are all avatars which he said ना, 108 अवतार। So मणि अवतार। ये 108 पिलर्स है। हाँ, इसमें नृत्य करती हुई शिव जी के अलग-अलग स्टेप में अच्छा ये प्रतिमा। सारे 108 पिलर लगाए हैं। अलग अलग इस पे पोज है ना भैया? हाँ, अलग-अलग। अलग अलग पोज हैं इनके नृत्य करते हैं। वो इधर भी देखिए। ये महेश अवतार शिव जी का, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर जो फूल प्रसाद की दुकानें हैं ये वाला बताओ इधर। वो है जल, वो ये अपने समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का विष पिया। नीलकंठ। नीलकंठ। ये किनका है? यहाँ पे रावण की मूर्ति थी, अच्छा, तो अभी रिपेयरिंग हो रही है। रावण की। गिर गई थी हाँ हाँ, तूफान आया अभी कुछ पिलर्स लगा रहे हैं इसीलिए सारे। हाँ, ये किनका है? ये खंडोबा जी है। खंडोबा जी। जरा फास्ट ले लो। महाराज हाँ हाँ, क्योंकि बारिश आ जाएगी। इसके ऊपर सब लिखा हुआ उनका पूरा स्टोरी। ये पूरी इसमें बहुत कुछ शिव पुराण है। हाँ, शिवपुराण। ये शिव जी की बारात है। हाँ, फास्ट में वीडियो अच्छा नहीं आया। नहीं आएगा, लेकिन फिर बारिश आ जाएगी तो आपको वो भी तो नहीं हमने मिलेगा। दर्शन पूरे कर शिव लिए। जी की बारात। हाँ, ये शिव जी की बारात। हाँ ये इधर पशुपतिनाथ जी है नेपाल। हाँ, पशुपतिनाथ। हाँ, ये दीदी विष्णु वो- भगवान चंद्र लगा रहे हैं, उनको चंद्रेश्वर महादेव अच्छा। विवाह समारोह में तैयार कर रहे हैं। नाग संदेश चंद्रेश्वर। हाँ, ये पंचमुखी शिव शिव जी का पंचमुखी रूप भी है। हाँ, ये बाली है काल भैरव। काल भैरव। यहाँ ऐसे एक में डाल दिया कपड़े। ये रिपेयरिंग हो रही है। अच्छा, टूटा है क्या? वो भी टूटा है। भक्त मार्कंडे की मूर्ति है। मारकंडे। हाँ, हाँ, मृत्युंजय जब करा था, जब इन्होंने अच्छा। तो यमराज प्लांट लेने आए थे इनके पास, तो शिव जी ने रख दिया था। हाँ वो उद्घाटन के लिए जल्दी जल्दी स्थापित किया था, इसीलिए हाँ, मृत्युंजय जब इन्होंने ही उत्पादित की। अच्छा, ये सामने शिव स्तंभ है। वीरभद्र राजा दक्ष को मारते हुए। अच्छा, अच्छा दक्ष को बाद में मारा है सती के पिता। सती के पिता थे ना। हाँ। ये अभी आएंगे अपन इधर कहानी। ये शिव का ही रूप है वीरभद्र। वीरभद्र उनका दूसरा अवतार। ये कमल फूल है, नाइट में सर नाइट में लाइट बहुत अच्छी है सर। पूरा गोल्डन रहता है। पूरा एकदम देखने लायक पूरा लुक होता है। रात में बहुत अच्छा है। ये मेन कॉरिडोर का गेट, नंदी गेट, एंट्री यहाँ से। यहाँ से होगी। इसकी एंट्री किधर? वो तो महाकाल ब्रिज के नीचे से क्या? हाँ, अच्छा ब्रिज के नीचे से डायरेक्ट। ये हॉल पे पूरी शिव पुराण है, और यहाँ नंबर का बारकोड भी दे रखा है। अच्छा बात तो नहीं है। ये जो प्लेट लगी है उधर से अपन बारकोड स्कैन करके पूरी सारा उसका ये पड़ कौन सा बारकोड है? ये प्लेट पे लगा उस हुआ साइड है। प्लेट ये पे देखिए लगा यहाँ पे इस तरह से उन्होंने हुआ है। इसके इसमें भी अंदर कर सारी दिया। डिटेल्स आ जाएगी। आरटीओ में भी देते हैं। ये माता सती का अपमान कर रहे थे। हाँ, ये सती जग में बैठ गए। ये वीरभद्र मार रहे हैं। सब ये माफी मांग रहे हैं। बकरे का सिर लगाया था राजा दक्ष। अच्छा। सारा सीन है। यही सारा एक्सप्लेन करते जाओ जरा, यही बता दो। तपस्या में बैठ गए थे शिव जी। काम जो तपस्या भंग कर दी।
इनको भस्म कर दिया हमने। कामदेव को भस्म कर सारे 3 बने हुए हैं। ये क्या है ये वाला बताओ। कपूज्वाला सुदीप्ता यसा विप्ररूपेण शंभुना दरक्षिता हस्ते स्वस्ति संयमेन त्वं स्मरन्ति। दूसरा विवाह हुआ था पार्वती अग्निदेव तदा दयाति पार्वती। ये अग्निदेव ने उनका गणपति जी के सिर द्वारपाल बने हुए गणपति जी शिव जी को रोक रहे हैं, तो सबको गणों को मार के भगा रहे हैं। गर्दन काट लिया नक्श के। पार्वती जी ने दुर्गा रूप लिया, तांडव हुआ। फिर उसके बाद हाथी की गर्दन लगा काट के नहीं लगा। विप्रासुर को वरदान दिया। ये सारे 108 हैं क्या होता है? आज के दिन में भी ऐसा आर्किटेक्चर है। हाँ, देखिए ना। प्राचीन टाइप का बनाया है। ये जो कलाकार कहाँ से आए थे? ये राजस्थान के हैं। वही से पत्थर बन के आया। यही बना यही बना है। यही पे सब काम चला। अद्भुत प्रसाद ले लेंगे।